अस्सलाम वालेकुम अंदर के नमस्कारम। एपी राजधानी जो बनी जा रही है, जो तैयार होने वाली है, उसके हक में केंद्र आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारामन मैडम क्लियरेंस बजट समावेशन में नहीं बता न सके, ये सोचने की बात है। और जो पैसे 15,000 करोड़ की बात उठाई गई बजट समावेशन में, उसके अंदर जो बोला गया कि हम आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का बजट सैंक्शन कर रहे बोल के, मैं पूछना चाहता हूं आंध्रा की आवाम के जरिए तरफ से, क्या ये बजट में जो बोले गए 15,000 करोड़ एपी राजधानी के डेवलपमेंट के वास्ते में सैंक्शन करे, या इसे खर्च के तौर पे हमारे आंध्र प्रदेश को दिलाया जा रहा है? इस वास्ते हम सब परेशान हैं। और आवाम की सोच ये है कि पिछले 10 साल में हमारे आंध्र प्रदेश को जब से अलग किया गया है तेलंगाना से, उस दौर से खर्च के तो खर्च बढ़ता ही चले जा रहा है, क्योंकि हमारे आंध्र प्रदेश में रेवेन्यू जो कट हुआ है, जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसके वजह से रेवेन्यू बहुत कम हो रहा है। और इस रेवेन्यू की कम की परेशानी में फिर हमें खर्च मिला तो, हमारे स्टेट को खर्च दिया गया तो इसका ब्याज, ये खर्च पहले वाले खर्च से दुगना हो जाएगा और आवाम के सिरों पे डाला जाएगा। मैं कुटमी प्रभुत्वम को कहना चाहता हूं और सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब से भी कहना चाहता हूं, आप खर्च लेने से बेहतर है कि हमारे स्टेट के लिए उनको ग्रांट करवाइए, सैंक्शन करवा लीजिए। आज आपके हाथ में ताकत है, आप आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ आपकी उन्हें सुनना पड़ेगा। नहीं तो पिछली बार जिस तरह आपको 3 साल के बाद यही सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह धोखा दी थी, उसी तरह अगर हो गया तो आप भी परेशान हो जाएंगे, हम लोग पूरे परेशान हो जाएंगे। अब हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। इस वास्ते बजट का समावेशन तो हो गया, आवाम को मालूम हो गया कि हमारे आंध्र प्रदेश को खर्च दिलाया जा रहा है बोल के, तो आप उनके ऊपर दबाव डालिए, खर्च लेने से इनकार करिए, इसको सैंक्शन करवा लीजिए। और आप इनको ये भी बताइए कि आंध्र प्रदेश के लिए पैसा खर्च लेने से बहुत बड़ा परेशानी होगी, और उसके साथ साथ आपको एक बड़ा काम भी करना है पोलावरम का। पोलावरम के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में बजट के जो सेशन चले हैं उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि पोलावरम को किस पीरियड के अंदर पूरा करा जाएगा। तो इसको भी आप सेंट्रल में बात करिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप इस हक को बेझिझक बात करना ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ अदोनी के हॉस्पिटलों के बारे में, ये तकरीबन 3 या 4 साल से मैं बोलता ही आ रहा हूँ, हॉस्पिटलों का मसला उठाता ही आ रहा हूँ, और आज भी कहना चाहता हूँ कि अदोनी के जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर यहाँ तक के स्कैनिंग मशीन देखने को नहीं मिलेगी और टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स होना है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से वहाँ के जो डॉक्टर है पेशेंट्स को प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट स्कैनिंग हॉस्पिटलों को भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्कैनिंग के लिए कितना खर्च आता है आधुनिक के अंदर। तकरीबन अगर सर को मार पड़ेगा तो सर की स्कैनिंग के लिए 5 से 6 हज़ार स्कैनिंग का खर्च होता है। ये अगर कोई गरीब आदमी को खर्च उठाना पड़ेगा तो कहाँ से ला सकता। इस वास्ते मैं यहाँ के एमएलए को आप
मैं यहाँ के एमएलए को मैं कहना चाहता हूँ कि आवाम के तरफ से आवाम परेशान है, आप जो है एक डॉक्टर भी है ओहदे में, तो आपको हमारे से बेहतर जानते हैं कि आवाम की परेशानी, हॉस्पिटलों की परेशानी। आप देखिए अदोनी के अंदर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक डॉक्टर के पास 200, 300, 400 ओपीस सुबह से शाम तक देखा जाता है। तो ये ओपीस देखने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल्स है वो नाकामयाबी की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये जो है कारोबार चल रहा है। आप अगर इसके ऊपर नज़र डालेंगे और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिशनरीज को लाकर, इन इंस्ट्रूमेंट्स को लाकर गवर्नमेंट से आप रखेंगे, यहाँ पर टेक्नीशियंस भी आएंगे और डॉक्टर्स भी आएंगे, हर रकम का इलाज होगा। अगर इलाज होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सही इलाज होगा तो ये गरीब आवाम को ये परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। आप जान लीजिए अदोनी के आसपास बहुत सारे 60-62 खेड़े हैं। ये छोटे खेड़ों से यहाँ के जो मंडल्स है वहाँ से सारे लोग अदोनी के ये बड़े बड़े अस्पतालों को देखकर आके यहाँ परेशान होकर करनूल को जाना पड़ रहा है। और करनूल को जाने के लिए आप जान लीजिए तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। 100 किलोमीटर का मतलब 2 से 2.5 घंटे वक्त होता है और ये एम्बुलेंसों की परेशानी होती है। आवाम इस परेशानियों से गुजर रही है और करनूल को जाने से परेशानी दूर नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ करनूल में जब जाते हैं, करनूल एक बहुत बड़ा ज़िला है। ऐसे हमारे शहर के 14 तालुका का एक ज़िला है। वहाँ हमारे जैसे कईयों लोगों का बहुत बड़ी भीड़ होती, बहुत बड़ी आवाम की बहुत बड़ी परेशानी रहती, लाइन पे खड़े हुए रहते। और जब ये इंसान अदोनी से 2.5 घंटे सफ़र करके वहाँ जाके पहुँचता है तो उसे फिर लाइन में खड़ना पड़ता है, वहाँ भी बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर कोई ना होने का हादसा हो गया तो इसकी जान गंवा लेना पड़ता है। इनकी फैमिलियों को वहाँ से दर्द भरी अंदाज में घर को आना पड़ता है। ये जो चल रहा है अदोनी के अंदर परेशानियों का मामला, इसको कितना जल्दी हुआ उतना जल्दी इसको दूर करें। आप जाके मालूम करें, आप दौरा कीजिए। जब इलेक्शन से पहले आप हॉस्पिटलों का दौरा जैसा किया था उसी तरह हर हफ्ता एक बार ये लोगों के वास्ते में आप दौरा कीजिए। ये लोग सारे मिलकर आपको वोट दिए हैं, आप ये लोगों का दौरा करना ज़रूरी है। अगर आप दौरा नहीं करेंगे तो ये लोग परेशानी से, ये लोगों का परेशानी दूर नहीं होगी। और आप अगर जाकर आवाज़ नहीं उठाएंगे असेंबली में तो ये लोग परेशानी में इसी तरह 5 साल फिर यही तब्दीली में रहना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इलेक्शन से पहले हम लोगों को बता रहे थे कि मैं सिर्फ यहीं आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि मेरी पहुँच दिल्ली तक है, मेरी पहुँच सेंट्रल मिनिस्टरों तक है, मेरी पहुँच मोदी साहब तक है, क्योंकि मैं मोदी का शिशु हूँ। तो आप वहाँ तक इसको आवाज़ को ले जाइए। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप वहाँ से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना जल्दी हो उतना जल्दी सही हॉस्पिटलों का इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंगों में ना कोई मशीन है ना कोई सही डॉक्टर है। इस वास्ते आप इसका पहले ख्याल कीजिए। मेरा नाम एन मोहम्मद जुनेद, यह है एमआईएम टाउन प्रेसिडेंट, कर्नूल जिला। ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని.
Contact phone 08512251525. Cell 7396003394. పద్మగిరి ఈవెంట్స్. మీ ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం ఉందా? అయితే మేము తక్కువ ఖర్చుతో మీ యొక్క శుభకార్యం జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ గుర్తుండిపోయేలా తీర్చిదిద్దుతాం. మా ప్రత్యేకత పెళ్లి పందిరి, హల్దీ, మెహందీ కార్యక్రమం, స్టేజ్ డెకరేషన్, ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ, డీజే సౌండ్ సిస్టమ్, ఆర్కెస్ట్రా, దాండియా గర్ల్స్, వధూవరులకు వెల్కమ్ రథమ్స్, పల్లకీలు మరియు రుచికరమైన వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ వంటలు కూడా చేయబడును. క్యాటరింగ్ సర్వీస్, బాయ్స్, గర్ల్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, పాన్, ఫ్రూట్ సలాడ్, వెల్కమ్ డ్రింక్స్ మరెన్నో లభించును. మేము అన్ని రకాల సందర్భాలలో టీమ్ తో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సేవలను అందిస్తాం. మరిన్ని శుభకార్యాలకు మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ప్రొప్రైటర్ కె ఉదయ్ కిరణ్. సెల్ నంబర్ 9182079760.